भैया आज के लेक्चर को शुरू कर दिया जाए। आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए कि आज इस खांसी जुकाम वाले लेक्चर के लिए क्लास स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज हम लोग कहाँ पे हैं। तो आज हम लोग हैं आपके इस मुद्दे पे कि भाई हम लोगों का आज मुगल का स्टार्टिंग है और उसको हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं बेहद ईमानदारी के साथ बताऊं, बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। जबरदस्ती बुखार में तपने के बावजूद उठ करके नहाया हूं कि नहाने के 1 घंटे बाद तक तो फ्रेश फ्रेश लगेगा, और नहा करके आके खड़ा हुआ हूं कि कुछ देर तक अगर मैं चल गया तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ देर तक मैं चल गया तो काम हो जाएगा। जो भी फैकल्टी दूसरा लेक्चर ले रही है, जाके उनसे कहो कि आशुतोष सर का लेक्चर रोज 2 बजे चलता है, मुझे मत कहो लल्ला, ठीक है ना। मेरे में बता के क्या करोगे, मेरे में बता करके क्या करोगे। जो मैथ की क्लास ले रहा है जाके उनको बोलो, ठीक है ना। नहीं नहीं, आज हम लोग बाबर को और क्या चीज और इसको, ये एक जो शासक हुमायूं, उसके लड़के को, दो को आज हम लोग टू द पॉइंट पढ़ करके खत्म करेंगे कि भैया कब नहीं सिलेबस छूटता जा रहा है। मेरा तबीयत उबीयत तो ठीक होता आता जाता रहेगा, सर्दी जुकाम बुखार लगा रहता है, लेकिन इन सब का जो पकड़ है ना, जैसे ये बाबर के ऊपर, तो जैसे तैमूर का वंशज था, खुद को माँ के माध्यम से चंगेज, ये सब हिंदी इंग्लिश में लिखा है। लेकिन मैं आज आपको बाबर के वो पॉइंट्स, मैं तुम लोग मुझे चैलेंज दो कि आशुतोष सर आप इसको हटाइए, आप बाबर का टू द पॉइंट बताइए, और इस व्हाइट बोर्ड पे आप ऐसी ऐसी बातें लिखो कि हम लोगों को क्लास के लास्ट में ये कहना पड़े कि सर इसमें से, अब देखो बाबर के बारे में 30% बातें नहीं पता थी। देखो बाबर के बारे में तुम लोग भी बहुत कुछ जानते होगे भाई, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, मुंबईयान शैली, ऐसी बहुत कुछ बातें तुम लोग जानते होगे। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जब बाबर को आपको पढ़ाऊं तो मैं ऐसी ऐसी बातें ब्लैंक पेज पर लिखूं, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा, जो कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया ये क्लास करके, ठीक है, मजा आ गया ये क्लास करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं 1 मिनट के लिए लेक्चर रोकूंगा, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके आ जाऊं कि मुझे बीच में अगर खांसी आए तो मैं उसको हैंडल कर सकूं, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं, चैट भी ऑफ करूंगा, बस 1 मिनट के लिए कि मैं यहाँ मंगा लूं किसी से, ठीक है बस। सुनो ना वो शॉर्ट
चलो शुरुआत करते हैं आपके आज के लेक्चर की, ठीक है। एक सेकेंड। एक्चुअली यार एक फोन करना बेहद जरूरी है आप लोग के पीडीएफ के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है। पानी तो लाके मैंने रख लिया। आज आपका जो बाबर का लेक्चर है वो भी हम लोग देखेंगे। बस ये फोन एक बार भाई साहब उठा ले, इनको इन्फॉर्म कर लूं तो फिर लगातार क्लास चलेगी। हेलो राघव, राघव। हाँ भैया, चलो शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो आज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपके कमेंट ओपन है कि हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे शायद पेन नहीं रखा है, पेन मतलब मेरा तलवार नहीं रखा है, तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से, मांग लूं मैं किसी से एक पेन। कपिल सर, यहाँ पेन नहीं है यार क्लास में। तो ये सारी चीजें हैं, तो एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। लेकिन आज बाबर में आपको ऐसा बहुत कुछ बताऊंगा कि आप भी कहोगे सर मजा ही आ गया, एकदम से आपने समा ही बांध दिया। तो ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूं और इसकी जगह मैं क्या कर दे रहा हूं, ब्लैंक पेज। आज मैं इसको व्हाइट नहीं कर पाऊंगा, पहली बात ये जान लो, आज मैं इसे व्हाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ या तो एक काम और कर सकते हैं, ये पीपीटी पूरा हटा करके सिर्फ और सिर्फ मैं किस पे पढ़ा दूं, आपके नोट पे पढ़ा दूं। कल यही नोट खोलने में दिक्कत हुई थी, तो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने वो कर दिया था आपके, खुल जा भाई, हाँ यही खोल लेते हैं, बढ़िया लिख लिख करके आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो ये वाला रहता है क्या, यस, और सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, डिसिप्लिन, बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। अरे ये ठीक है ना, इस पे तो शायद अच्छे कलर से व्हाइट से समझ में आएगा। देखो पहले व्हाइट कलर इस पे ठीक है, ये बाबर ये सही है ना, क्लियर सभी के लिए विजिबिलिटी है ना कि ये सही है। हाँ चलो, बाबर, वो बाबर। अब सबके कमेंट ऑफ, अब सबके कमेंट ऑफ हो जाने चाहिए और आपको ये देखना है कि बाबर में आज आपको नया सीखने को क्या मिलेगा। चूंकि मेरी तबीयत भी खराब है इसलिए थोड़ा सा आवाज फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन फिर भी पहली लाइन ही जो आपको नहीं पता होगी, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में बाबर मतलब बाघ, बाबर मीन्स बाघ। यही बात नहीं पता, ये आपसे रेलवे में पूछा है। तुर्की भाषा में बाबर का मतलब होता है बाघ, और इस बाघ को, इस बाघ का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 14 फरवरी 1483। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी, ठीक है ना, 14 फरवरी 1483। हो भी क्यों ना इस दिन जन्म, क्योंकि इनके मम्मी पापा लव मैरिज जो किए थे। ब्लैक कलर और अच्छे से पता चल रहा है ना, अगर ब्लैक ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है तो 111 लिखिएगा जरा, तो कि हाँ सर ब्लैक से लिखिए, ब्लैक कलर ज्यादा अच्छे से आ रहा है ना, हाँ तो ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। 14 फरवरी, चलो ठीक है, व्हाइट बीच बीच में प्रयोग कर लेंगे। तो 14 फरवरी 1483 को इनके पिता इनके माता, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम हुआ करता था कुतलुग निगार। उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार ने आपस में क्या किया था, लव मैरिज किया था, ऐसा इतिहासकार क्लेम करते हैं। उन दोनों के लव मैरिज का नतीजा थे बाबर।
उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो कि बाबर के पिता का नाम था, जाति से ये क्या था, तुर्क था, और तुर्कों के ये पांचवी पीढ़ी था। उमर शेख मिर्जा तुर्कों का पांचवी पीढ़ी था। वही जो इसकी माता थी कुतलुग निगार खां, कुछ जगह आपको पेपर में सिर्फ कुतलुग मिलेगा, कुतलुग निगार खां, ठीक है ना, निगार खां, वो जाति से मंगोल थी, और उसको मंगोल थी और वो 14वीं पीढ़ी की संतान थी। मंगोलों के 14th जो उनकी पीढ़ी थी उसकी संतान थी। इन दोनों ने आपस में लव मैरिज किया और इन दोनों को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र का नाम था, इन दोनों के सन का नाम था, उस सन का नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन। ये आपके हस्बैंड हो गए, ठीक है, ये आपके वाइफ हो गई, और ये उनका सन हो गया, और उसका नाम था मोहम्मद जाहिरुद्दीन। जाहिरुद्दीन, यही व्यक्ति मोहम्मद जाहिरुद्दीन आगे चल के बाबर के नाम से जाना गया इतिहास में। जो बचपन में मोहम्मद जाहिरुद्दीन था वो आगे चल के बाबर बना। अब सुनो सर, बाबर तो इस हिसाब से मुसलमान था, तो उसने भारत में आके मुगल वंश की क्यों नींव रखी? उसको तो तुर्क या मंगोल ऐसा या मुसलमान वंश की नहीं, उसने मुगल अपने आप को क्यों कहा? बाबर का अपने ननिहाल से ज्यादा करीबी था, और मंगोल उस समय ज्यादा स्ट्रांग माने जाते थे। ये वजह है कि बाबर ने मंगोल से ही शब्द निकाला मुगल। मंगोल से शब्द निकाला बाबर ने, क्या? मुगल। और जब ये भारत में आया तो ही बिकम द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इसने भारत में किस शब्द को वरीयता दी? मुगल वंश को। अब क्लियर हुआ कि मंगोल से मुगल बना। ये क्यों अपने आप को? क्योंकि अपने ननिहाल के ज्यादा करीब था। फिर उसके बाद ये कई नामों से जाना गया है बाबर को। यहां पे मैं आपको बताऊं कि बाबर को जब पैदा हो गया और अपने घर में पलने बढ़ने लगा, कहानी के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इसके पिता की डेथ हो जाती है। इसके पिता कौन सर? मतलब उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है। उमर शेख मिर्जा की डेथ के बाद जो इसके पिता थे वो कहां के शासक थे? फरगना के। ये जो फरगना पड़ता है ये अफगानिस्तान साइड पड़ता है, ठीक है ना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फरगना में ये शासक बन गया। अपने पिता के मरने के 13-14 साल, 1496 के आसपास ये मरे थे, और 13-14 साल की एज में बाबर शासक बन गया। लेकिन इस फरगना के ही नजदीक एक जगह और हुआ करता था, समरकंद। ये समरकंद फल के लिए बहुत फेमस था, फल के लिए प्रसिद्ध। आपसे एक क्वेश्चन रेलवे में पूछता है, एसएससी में भी, कि मुगल जब भारत में शासन कर रहे थे तो वो अपने लिए खाने के लिए फल कहां से मंगाते थे? समरकंद से मंगाते थे। बाबर यहां बैठा हुआ था अपने किसके साथ? बाबर यहां बैठा था फरगना में, मतलब मोहम्मद जहीरुद्दीन यहां लिखूंगा मैं, ठीक है ना, मोहम्मद जाहिरुद्दीन यहां पे अपने पिता की गद्दी पे बैठा था। लेकिन इसी फरगना के समीप इसका चाचा बैठा हुआ था जिसका नाम था सैबानी खां। सैबानी फरगना समरकंद में नहीं बैठा था, समरकंद के नजदीक बैठा था, और ये फरगना पे ही शासन कर रहा था बाबर। तो सैबानी खां ने ये प्लान बनाया कि मैं बाबर से युद्ध लड़ूंगा, इस व्यक्ति से मैं युद्ध लड़ूंगा, और क्या करूंगा, इसको हरा के फरगना भी ले लूंगा, समरकंद भी ले लूंगा। बाबर को इस बात की भनक लगी। बाबर ने फरगना से समरकंद पे हमला किया और उसको जीत लिया। जिस समय बाबर फरगना से समरकंद गया उसी समय सैबानी खां उठ करके फरगना चला आया। फिर बाबर समरकंद से वापसी किया और फरगना आया। फिर चाचा और भतीजा में एक युद्ध हुआ, ठीक है ना, चाचा और भतीजा में एक युद्ध हुआ, जो युद्ध हुआ 1502 ईस्वी में। एक गांव था मेरे भाई, जिस गांव का नाम था सर ए पुल, ठीक है ना, सर ए पुल, सर ए पुल का युद्ध, बैटल ऑफ सर ए पुल, ठीक है ना, सर ए पुल का युद्ध। ये एक गांव का नाम था, और इस गांव में, मेरे गांव में आपके कौन शासक बने? इस गांव में बाबर एक साइड लड़ा, ठीक है ना, बाबर, और एक साइड कौन लड़ा? वर्सेस सैबानी खां। चाचा और भतीजा के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना, सैबानी खां, चाचा और भतीजा के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में, एक सेकंड जरा रुक जाना, तो एक सेकंड लल्ला, ये थोड़ा
हाँ भैया, क्षमा करिएगा। सैबानी खां, ये दोनों आपस में युद्ध लड़े, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सैबानी खां, ये दोनों आपस में युद्ध लड़े और इस युद्ध में बाबर हार गया, सैबानी खां जीत गया। लेकिन बाबर यहां हार मानने वाला नहीं था। ये बहुत जल्द 1504 ईस्वी में अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के, बहुत थोड़ी सी, अफगानिस्तान में ही एक होता है ना कि एक व्यक्ति होता है कि हार गया तो हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। सच कहा जाए तो उसमें के एक व्यक्ति हैं राहुल गांधी, आधुनिक भारत में कई चुनाव हारे, कितने लोग मजाक उड़ाए, कितने बड़े परिवार का लड़का, हम लोग का उतना मजाक उड़ जाए, उतने चुनाव हार जाएं तो शायद हाथ पांव रख करके बैठ जाएं, लेकिन वो राहुल गांधी है जो 50 प्लस की एज में भी संघर्ष कर रहा है। देखो, जिसके अंदर जो पॉजिटिव है वो सीखना चाहिए। सही कह रहे हैं कि नहीं? खैर, तो इस तरह बाबर ये 1504 में इसने भी हार नहीं मानी। इसने बल्कि आगे चल के किताब लिखी थी बाबरनामा, उसमें इसने लिखा कि क्या हुआ जो एक जंग हार गए, अभी तो पूरा जहान बाकी है। एक युद्ध हार गए, लेकिन अच्छा हुआ जो मन से नहीं हारे। इसने कहा था मतलब तुर्की भाषा में, क्या हुआ जो एक युद्ध हार गए, सारा जहां तो नहीं हारे हैं, अच्छा हुआ कि एक युद्ध हार गए, अभी मन तो नहीं हारे हैं। ये बाबर का कहना था। और उसी सोच के साथ बाबर ने 1504 में अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा किया। ठीक है ना, काबुल पर कब्जा किया, वो छोटी सी टुकड़ी लेकर के काबुल पर कब्जा किया। और जब इसने काबुल पर, बाबर ने 1504 में जब काबुल पर कब्जा किया, तो वहां पे ही टुक द टाइटल, या इसने उपाधि ली या टाइटल लिया, जिसको कहा जाता है पादशाह। अब आप में से कुछ कहेंगे सर पादशाह नहीं होगा, बादशाह होगा, तो मैं कहूंगा नहीं लल्ला, ये पादशाह ही है। ठीक है ना, ये क्या है? पादशाह ही है। अच्छा, 1504 में बादशाह की उपाधि लेने के बाद साइलेंटली अपना चुपचाप ये बैठा रहा, वेट करता रहा अपने टर्म का कि जब टर्म आएगा तब मैं एंट्री करूंगा। फिर इसने, इसको कहा जाता है कि भारत के बारे में, ये अफगानिस्तान साइड काबुल में राज कर रहा था, एक बुजुर्ग महिला से ये सूचना मिलती है कि ये भारत बड़ा समृद्ध है, क्योंकि ये काबुल में रह के ना अपने सैनिकों को ना सैलरी दे पा रहा था, नहीं कुछ न कुछ, तो बड़ा परेशान रहता था। तो फिर इस व्यक्ति ने क्या किया कि काबुल से जब इसको सूचना मिली तो इसने कहा कि मैं भारत पे हमला करूंगा। और इसने खुद बाबरनामा में ये कहा है कि मैं पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 5 बार भारत पे आक्रमण किया हूं, लेकिन न जाने क्यों भारतीय इतिहासकारों ने 4 बार की बात स्वीकार की है। चूंकि हम भारत से, हम लोग का पेपर भारत में बनता है, तो हम लोग को भी 4 बार आंसर के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन बाबर ने बाबरनामा में 5 बार युद्ध की बात की और उसमें उसने कहा कि एक बार तो हम भारत के एकदम करीब 1519 ईस्वी में पहुंच गए थे, बाजौर का युद्ध। इस बाजौर को उस समय भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, बाजौर का युद्ध। देख रहे हो ना बोर्ड कैसे हैंग हो रहा है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था उस समय, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसने भारत का प्रवेश द्वार पर युद्ध लड़ा और उस युद्ध में ये जीत गया। ठीक है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि इसे बाजौर में जिनके खिलाफ ये युद्ध लड़ा, वहां पे एक ट्राइब्स रहती थी जिसका नाम था यूसुफ जई ट्राइब्स या यूसुफ जई जनजाति। ट्राइब्स को आप हिंदी में क्या कहते हो? जनजाति के खिलाफ। इसने यूसुफ जई जनजाति के खिलाफ ये युद्ध लड़ा और जीत गया। युद्ध जीतने के बावजूद ऐसी परिस्थितियां बनी कि इसको वापस जाना पड़ा और फिर ये वापस चला गया। फिर समय बदला और अब इधर जिस समय ये बॉर्डर पे ये सब चल रहा था, भारत में क्या चल रहा था? भारत में ऐसा कुछ था माहौल, ये जम्मू कश्मीर का एरिया ले लें, यहाँ पे दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली में शासन सिकंदर लोदी का चल रहा था। थोड़ा सा बैक में जाते हैं, सिकंदर लोदी मर गया, तो सिकंदर लोदी का भाई इब्राहिम लोदी भारत का शासक बना, इब्राहिम लोदी। लेकिन इसके एक चाचा थे, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। ठीक है ना, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ये लोग सिकंदर लोदी के समय से ही चाहते थे कि ये शासक बन जाएं, लेकिन ये लोग शासक बन न पाए। जब इनको लगा कि हम शासक नहीं बन पाएंगे, तो ये यहां
काबुल में इनविटेशन भेजते हैं बाबर के पास कि बाबर तुम इंडिया आओ, इस व्यक्ति को मारो, और चूंकि तुम्हारे काबुल में तुम्हें खाने पीने रहने के लिए, ठीक से रहने के लिए तो है, खाने पीने की चीजें नहीं है, पैसा नहीं है, हम उसके बदले तुम्हें पैसा देंगे। कुछ इतिहासकार और भी क्लेम करते हैं, वो कहते हैं इन लोग के साथ एक और शासक राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया। हालांकि ये काफी विवादास्पद है कि राणा सांगा ने बुलाया या नहीं बुलाया। अब जो कुछ भी स्थिति थी, बाबर जो था वो आया। और बाबर कब आया? 1526 ईस्वी में। कहां पे आया? पानीपत प्रथम। यहाँ हरियाणा के पास, दिल्ली के पास पानीपत प्रथम युद्ध की घोषणा किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा। बाबर वर्सेस ये युद्ध हुआ, बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारे। इब्राहिम लोदी का साथ यहाँ पे ग्वालियर के शासक ने दिया था, ग्वालियर राजा। इन दोनों ने मिलकर के ये युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में युद्ध मैदान में मारे गए। ठीक है ना, युद्ध मैदान में मारे गए, ये मैदान में मारे गए। ऐसा करने वाले प्रथम शासक थे, लेकिन कब के? मेडविल हिस्ट्री के। ये बात याद रखना, मेडविल हिस्ट्री का पहला शासक जो युद्ध मैदान में मारा गया। और इसी पानीपत के युद्ध में बाबर ने कई चीजों का प्रयोग किया। जैसे बाबर ने इसी युद्ध में तोप और गोला का प्रयोग किया, तोप और गोला का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने तुगल नुमा, ये एक तुर्की लड़ाई का स्टाइल था, तुगल नुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, वार स्टाइल युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसी में बाबर ने उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी क्या होता है सर? युद्ध के दौरान तोपों को सजा करके लड़ने का जो तरीका है, उस्मानी विधि। इसी युद्ध के बाद बाबर टुक द टाइटल बादशाह। ठीक है ना, बादशाह की उपाधि चेंज करके बाबर बादशाह बन गया। अब इसने अपने आप को बादशाह की जगह क्या बोलने लगा? बादशाह। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज बादशाह। ठीक है ना। इसका तोप चलाता था, बाबर के दो बड़े फेमस तोपची थे, अली कुली और एक आपके क्या, रूमी खां। ठीक है ना, बाबर के दो तोप चलाने वाले थे। तोपची मतलब जो इसके तोप को चलाते थे, रूमी खां। ठीक है ना, एक हुआ करता था आपके रूमी खां और एक आपके हुआ करता था अली कुली। ठीक है ना, और अली कुली। मैं सच बताऊं तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट पुट कर रहा हूं कि मेरा जुकाम बुखार मेरे ऊपर हावी न हो, लेकिन ये ना कहीं थोड़ा असर तो डाला, क्योंकि यहाँ एसी भी चल रही है और वो ज्यादा दिक्कत कर रही है। दो तोपची, रूमी खां और अली कुली। बाबर को तो एटलीस्ट पढ़ाई दो यार। तो बाबर से यह युद्ध जीतने के बाद इस दिल्ली के ऊपर कब्जा किसका हो गया? मतलब इब्राहिम लोदी से जीतने के बाद बाबर का कब्जा हो गया। और बाबर ने जब कब्जा कर लिया तो बाबर ने 3 युद्ध बड़े लगातार लड़े। अगला युद्ध जो बाबर ने लड़ा दैट इज खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घग्गर का। अब आ जाते हैं बैटल ऑफ खानवा। बाबर को यह पता था कि मैं दिल्ली पे तब तक शासन नहीं कर पाऊंगा जब तक कि राणा सांगा राजस्थान में शासन कर रहा है। तो खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। अरे यार ऐसे क्यों लिखे? राणा सांगा। इस युद्ध में बाबर जीता और राणा सांगा हारे। ठीक है, बाबर जीता, राणा सांगा हारे। इस युद्ध में बाबर ने जीतने के बाद शाहरुखी सिक्के चलवाए। क्या चलवाया? शाहरुखी सिक्का, जो कि सिल्वर का था। शाहरुखी सिक्का चलवाया बाबर ने। इस युद्ध को जीतने के बाद स्वयं को गाजी कहा, स्वयं को गाजी मतलब योद्धा की उपाधि दी, स्वयं को गाजी कहा बाबर ने। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली, कलंदर की उपाधि लिया। ये कलंदर मतलब होता है दयावान, तो इसको काबुल की जनता ने कलंदर की उपाधि दिया, क्योंकि इसने शाहरुखी सिक्के वहां पे फ्री में बंटवाए थे। इसी युद्ध के समय बाबर ने जिहाद की घोषणा की। पहली बार जिहाद की घोषणा बाबर ने किस युद्ध में की थी? तो खानवा के युद्ध में की थी। इसी युद्ध में बाबर ने कलिंदा नामक फल भारत में इंट्रोड्यूस किया, जिसे आप वाटरमेलन, तरबूज खरबूज कहते हैं। कलिंदा नामक फल लाने का श्रेय बाबर को जाता है। ठीक है ना, बाबर को जाता है। और
इसी युद्ध में बाबर ने, और इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था, आपके वो शराब न पीने की कसम खाई। ये आपसे फैक्ट्स पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई, न पीने की कसम खाई। तो वो इसी, हालांकि शराब न पीने वाले तो अक्सर कसम खाते रहते हैं, पूरा नहीं करते हैं। शराब न पीने की कसम खाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो बाबर और इसके बीच में लड़ी गई। ये बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी, वर्सेस राणा सांगा। अब तुम देख लेना, खानवा के युद्ध से इससे ज्यादा पॉइंट नहीं बनेगा। खानवा के युद्ध से तुम भी जब नोट्स बनाओ ना, ऐसे शॉर्ट्स में बनाया करो कि आपको क्लियर रहे कि सर हमको करना क्या। खानवा के बाद बाबर ने 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा। ये मध्य प्रदेश में पड़ने वाला जगह है। यह युद्ध हुआ बाबर वर्सेस मेदिनी राय में। मेदिनी राय जो कि चंदेरी का शासक था, ठीक है ना। बाबर वर्सेस मेदिनी राय में, ठीक है ना। और बाबर जब ये युद्ध जीत गया तो मेदिनी राय की 2 लड़कियां थी। एक लड़की को इसने कामरान को गिफ्ट में दे दिया और एक लड़की को इसने हुमायूं को गिफ्ट में दे दिया। कामरान, इसकी जो बड़ी लड़की थी, फर्स्ट बेटी, बाबर युद्ध जीतने के बाद मेदिनी राय के बड़ी लड़की को अपने लड़के कामरान को गिफ्ट में दे दिया कि ये तुम्हारे लिए है। और इनकी जो सेकेंड बेटी थी, किसकी, मेदिनी राय की, उसको हुमायूं को गिफ्ट में दे दिया। हुमायूं बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस आदमी था। जीवन में इस जैसा भ्रष्ट तुम नहीं देखोगे, इतना बड़ा ये कैरेक्टरलेस था। आगे चल के देखोगे इसके कैरेक्टर का हाल। अगर भगवान से मनाओ थोड़ा मेरा जुकाम सही हो जाए, फिर मैं बताता कि इन लोग का क्या रहता है, ठीक है। और खुद बाबर भी 36 तो शादी किए पड़ा था। कोई बहुत ज्यादा अच्छा आदमी थोड़ी था, बहुत ज्यादा क्या, तनिको अच्छा नहीं था ससुरा। ये कोई वैसा नहीं था भाई। आप हम अपन, जैसे अब मेरे वर्तमान में जो देश के लोग हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा ना, चाहे वो जिस भी जाति से हो। इन विदेशियों का क्या करना, लुटेरों का क्या करना, आक्रांताओं का क्या करना, समझ रहे हो। फिर इसके बाद इसने जो अगली लड़ाई लड़ी मेरे भाई, वो भी इसने जीता, और वो था आपके घग्गर का युद्ध। बाबर ने अगला जो युद्ध लड़ा, दैट वाज घग्गर का युद्ध। ये घग्गर का युद्ध जो इसने लड़ा, वो लड़ा था 1529 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भारत का पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया, जल थल दोनों में लड़ा गया। घग्गर नदी में भी इसमें सैनिक उतर के लड़े, नाव पे में लड़ा गया, ठीक है ना। और घग्गर नदी के बगल में ये पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। इससे यही पूछता है, सर ये बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा था। बाबर वर्सेस अफगान। बाबर वर्सेस अफगान की सेना ये लड़ी थी, जिसमें बाबर जीता था, अफगानी हारे थे। बाबर के बारे में आपको बताऊं, अब ये मिस्क्लेनियस, बाबर मुंबईयान शैली का जनक माना जाता है। इसको लिखने पढ़ने का बड़ा शौक था, तो लिखने की एक इसने ऐसी कला का विकास किया जो एक नई कला मानी गई, तो ही नोन एज द फादर ऑफ मुंबईयान शैली। बाबर दीवान नाम से प्रेम पत्र लिखा करता था। दीवान इसके प्रेम पत्र हुआ करते थे, लव लेटर हुआ करते थे, और इसने दीवान नाम से प्रेम पत्र लिखा। रिसाल ए क्या कहा जाता है, उसज, ठीक है ना। इसने अलंकार शास्त्र पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिसाज आवाज तो आ रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर क्लास कट हो रही है तो वैसे भी बाबर पूरा हो चुका है, इसको यहीं पे रोक देते हैं। थोड़ा देर और पढ़ाते, बट हम लोग इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इसको यहीं रोक देते हैं, रोक देता हूँ क्लास को, ठीक है ना। माइक वो तो है, माइक का टिश्यू ने अभी रखे हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लास रोक देता हूँ, बाबर कंप्लीट। हाँ, तो स्टूडेंट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, देखो क्लास नहीं चल रही है सर, ये वो, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बाबर, हम लोग कल हुमायूं से देखेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।